हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखो आज हमने बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर क्या 10th स्टार्ट करना है। देखो अब हम ऐड करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक का, फटाफट से खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा ही से ही कमी रह गई है। बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 10। जो आज हमने क्या हमारे 4 एंजाइम ही बची हैं, वो जो आज की क्लास में क्या सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे, फिर हमारा क्या एंजाइम्स खत्म हो जाएगा। देखो जो हमने क्या 9 एंजाइम डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारा 10th नंबर का एंजाइम है वो कौन सा है? ज़ैंथेन ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम। ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम। ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम। अगर मैं ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम की बात करूं, देखो जो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं ना वो मैं सारी नोट करवा रहा हूँ। ये जो बोर्ड पे लिखता हूं मैं, सारे अपने नोट्स बना ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं इट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम में। इट कंसिस्ट ऑफ इसके पास क्या होती है, इसके पास क्या होती है, अगर मैं बात करूं मोलिब्डेनम यूनिट होती है, मोलिब्डेनम होता है, और क्या होता है यहाँ पे एफएडी प्रेजेंट होता है, फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे Fe2S2। Fe2S2 इन सब की क्या दो दो यूनिट प्रेजेंट होती है। कहने से मतलब क्या है, दो ही मोलिब्डेनम होंगे, दो एफएडी होंगे और दो क्या होंगे F2S2। देखो मोलिब्डेनम का तो सभी को पता है ट्रांजिशन मेटल है। वहीं मैं एफएडी की बात करूं, एफएडी क्या है, एनर्जी की एक यूनिट है, फ्लेविन एडिनिन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। वहीं मैं Fe2S2 की बात करूं, ये क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन है। कौन? Fe है आयरन। Fe2S2 क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। देखो ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम की इतनी सी बातें नोट कर लो। पहली बात तो क्या है जो इसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम है, एफईडी है और Fe2S2 है। इन सब की क्या दो यूनिट प्रेजेंट होती है, मतलब दो ही मोलिब्डेनम होंगे, दो ही एफईडी होंगे और दो ही Fe2S2 होंगे। एफएडी क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और Fe2S2 वो क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन, जो कि हमें डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को पढ़ेंगे। इतनी सी बात होगी ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम की। देखो आगे बात करता हूं मैं, देखो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करूं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करूं, कहां कहां से इलेक्ट्रॉन की क्या ट्रांसफर होता है, कहां से चलता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है। देखो होता क्या है इसमें, यहां से क्या हमारे पास ज़ैंथेन से इलेक्ट्रॉन चला मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ज़ैंथेन से इलेक्ट्रॉन चला मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से, वहां से आया मोलिब्डेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और उसके बाद आया ये एफएडी पे। उसके बाद कहां पे आया, Fe2S2 पे। Fe2S2 पे वहां से कहां पे आया, Fe2S2। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यही मूवमेंट था क्योंकि यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट सा मामला था। हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन यहाँ से, एक बार मैंने गलत होने से अच्छा है एक बार चेक कर लिया जाना चाहिए। Fe2S2 से चला, देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला, ज़ैंथेन से चला। ज़ैंथेन से कहाँ गया, मोलिब्डेनम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उसके बाद कहाँ गया मोलिब्डेनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। वहां से कहाँ पे आया, Fe2S2 पे आया, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कहां पे, एफएडी पे। इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहां किया, एफएडी पे, और वहां से एफएडी से इलेक्ट्रॉन चला ऑक्सीजन के पास। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हुआ, अब यहां से शुरुआत होती है फंक्शन की। इसी के बाद से क्या इसका फंक्शन शुरू हो जाता है। क्या होता है, देखो
जेंथेन था, अगर मैं उसके अंदर जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम डाल देता हूं, जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम डाल देता हूं, ध्यान से सुनना, जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम अगर मैंने डाल दिया, इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास यहां से मुझे क्या O2 मिल रही है जो कि इलेक्ट्रॉन करके आ रही है O2, मैकेनिज्म की बात करी मैंने, मैकेनिज्म की बात करी, यहां से जैंथेन से स्टार्टिंग थी और कहां पे पहुंचा O2 से, और जब जैंथेन और O2 कंबाइन होंगे तो जैंथेन का ऑक्सीडेशन होके क्या बना लेगा ये यूरिक एसिड, क्या बना लेगा ये यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड टेक प्लेस, क्या बना लेता है ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन टेक प्लेस है। देखो फंक्शन की बात इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हर एक की बात बताना जा रहा हूं कि फंक्शन तो हर एक एंजाइम से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फंक्शन से ही, ये क्या फंक्शन होता है। मेटल बता दिया मैंने, मेटल क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। देखो एक तो फंक्शन ये है कि मेन फंक्शन जो है एंजाइम का क्या है, जैंथेन का फंक्शन क्या है, जैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम का जैंथेन को किसमें, यूरिक एसिड में चेंज कर देना। देखो जो मोलिब्डेनम के फंक्शन है ना, जो मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम 6 है और मोलिब्डेनम 2 है, अगर मैं इन दोनों के फंक्शन की बात करूं, इन दोनों के फंक्शन की बात करूं इस इलेक्ट्रॉन पूरे प्रोसेस में, तो इसका फंक्शन होता है टेक द इलेक्ट्रॉन, टेक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को ले जाने का फंक्शन किसका है, मोलिब्डेनम 6 का, और मोलिब्डेनम 4 का फंक्शन क्या है, ये +6 और +4 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। देखो ये क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस गेन करने का फंक्शन किसका होता है, मोलिब्डेनम 4 का, और जो ऑक्सीजन तक लेके जाता है इलेक्ट्रॉन वो कौन होता है, मोलिब्डेनम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। इतनी सी कहानी थी किसकी, ज़ैंथेन ऑक्सीडेज की। आगे चलता हूं मैं, अगर मैं आगे डिस्कस करूं, अगला एंजाइम डिस्कस करूं, एंजाइम्स नंबर 11, एंजाइम नंबर 11 की अगर मैं चर्चा करने चलूं तो हमारा एंजाइम नंबर क्या है, 11, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये हमारा क्या है, अगला एंजाइम है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। देखो सेम टू सेम कैसा, जैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम, बस जैंथेन की तरह यहाँ पे क्या आ गया, एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे कंसिस्टेंस की बात करूं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम में, तो वही है सब कुछ, मोलिब्डेनम है, FAD है, और क्या आयरन सल्फर प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, उसकी क्या 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। अगर मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो अगर मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाता है। बाकी का सारा प्रोसेस क्या है, पहले जैसा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जो कि मैंने ज़ैंथेन में बताया। अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का हुआ है तो रिएक्शन कैसी चलेगी, देखना देखना, ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड है, ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड है। अगर मैं इसके अंदर ये वाला एंजाइम डाल देता हूं, कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, तो सभी को पता है, सभी को पता है, जब 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 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, बोल तो क्या बना देगा वो, एसिड, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फंक्शन की क्या बात हुई यहाँ पे, फंक्शन से पूछ रहे तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का, और किस में चेंज कर देता है, एसिड में। इतना सा था एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। अगला एंजाइम भी डिस्कस करता हूं, अगला एंजाइम डिस्कस करता हूं, अगला एंजाइम से जो एंजाइम नंबर 12 है वो कौन सा है, विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B12, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं स्टार लिखा के लिख रहा हूं, स्टार लगा के, मैं ही स्टार लगा रहा हूं, तुम्हें तो लगाना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, विटामिन B12 एंजाइम। देखो क्या होता है, क्या होता है, देखो इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है वो मेटल प्रेजेंट होता है कोबाल्ट, और विच इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अब देखना जो यहां पे यूनिट प्रेजेंट होती है, which is called this is a unit। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर बताता हूं फिर समझाने की कोशिश करता हूं।
स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर मिल गया, बेहद बेहतरीन स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो चुका है। हाँ, ठीक है ना, और करेक्ट, एक सेकंड रुकना, स्ट्रक्चर थोड़ा सही सा बनना चाहिए, मजे से आने चाहिए, बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए हमारा। हाँ ठीक है जी, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा हमारा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, जो विटामिन B12 का स्ट्रक्चर है, विटामिन B12 का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा सा दिखता है। देखो मेन क्वेश्चन कहां से आएंगे, इसी स्ट्रक्चर से भी पूछ लेगा, काफी ज्यादा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैं सीधा ही क्या स्ट्रक्चर के बारे में सारी की सारी डिटेल में आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, जो पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, मेटल की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितनी +3 ऑक्सीडेशन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नंबर जो ये देखना, ध्यान से देखना, जो ये लगे हुए हैं, 1 मिनट उससे पहले मैं ये बता दूं, जो यहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये रिंग, ये चारों तरफ कोबाल्ट की जो रिंग बनी हुई है, दिस इज नॉट अ हिम ग्रुप, ये हिम ग्रुप नहीं है कि पोरफायरिन रिंग समझ लो इसे, ये पोरफायरिन रिंग नहीं है, हिम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोबाल्ट है, और ये जो चारों तरफ लगी हुई है ये पोरफायरिन रिंग नहीं है। पहली बात तो ये पोरफायरिन रिंग नहीं है, पोरफायरिन रिंग नहीं है, तो इस रिंग का नाम क्या होता है जनाब, इस रिंग का नाम होता है कोरिन रिंग। पहली बात, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो कौन सी प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। जो रिंग प्रेजेंट होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में, तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। जो दूसरा सवाल यहाँ से स्ट्रक्चर से बनता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड देखना, अगर डबल बॉन्ड में गिनने की कोशिश करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 6 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगली बात क्या है, अगली बात जो नोट करने की है कि नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड, नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड। अब जनाब आप कहेंगे क्या होते हैं ब्रिज बॉन्ड, और इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं ब्रिज बॉन्ड। देखना, जो ये ब्रिज की तरह दिख रहे हैं, जो ये वाले बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो ऐसे कनेक्ट है, ये क्या है तुम्हारे ब्रिज बॉन्ड है, ये दूसरा ब्रिज बॉन्ड, और ये तीसरा ब्रिज बॉन्ड, ये तीसरा ब्रिज बॉन्ड। देखो चौथा वाला फ्लैट है, जब हम पोरफायरिन रिंग की बात करा करते थे, जब हम पोरफायरिन रिंग की बात करा करते थे, वहां पे 4 ब्रिज बॉन्ड आते थे, वहां पे भी ऐसा सेम बॉन्ड लगा होता था। लेकिन अगर मैं कोरिन रिंग की बात करूं, अब किसकी बात चल रही है, कोरिन रिंग की बात चल रही है। कोरिन रिंग में अगर मैं नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड की बात करूं, तो वो कितने हैं, 3। देखो 3 ही दिख रहे हैं, देखना जरा, एक ये वाला ब्रिज बॉन्ड, एक ये वाला ब्रिज बॉन्ड, और एक ये वाला ब्रिज बॉन्ड, तो नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड कितने आगे, 3 आगे, नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड कितने आगे, 3 आगे। अगली बात करता हूं कि एक और पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 मेंबर रिंग के। देखो 5 मेंबर रिंग कितनी बन रही है, देखो हाउ मेनी 5 मेंबर रिंग कितनी है इसमें, देखो 5 मेंबर रिंग कितनी होती है, जो 5 नंबर ऑफ एटम से बने हो। देखो एक तो ये 5 मेंबर की रिंग है, एक ये 5 मेंबर की रिंग है, एक ये 5 मेंबर की रिंग है, और एक ये 5 मेंबर की रिंग है, 4 तो ये होगी। और एक ये वाली रिंग को देखना, एक कार्बन, एक एटम ये रहा, एक नाइट्रोजन एटम, एक ये वाला एटम, एक ये एटम, और एक एटम, और ये भी क्या है, 5 मेंबर की रिंग है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग आर इन दिस स्ट्रक्चर इज 5। अगर 6 मेंबर की रिंग पूछ ले कि कितनी नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, तो एक तो ये रिंग है 6 मेंबर की, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग, एक तो ये है 6 लिख रहा हूं जिसके आगे, एक ये 6 मेंबर की रिंग है, और एक ये 6 मेंबर की रिंग है। तो 6 मेंबर की रिंग अगर मैं बात पूछ लेता है, वो अगर वो 6 मेंबर की रिंग पूछ लेता है कि कितनी 6 मेंबर की रिंग है,
तो कितनी है वो 3 है। कितनी 6 मेंबर की रिंग है 3 है। इतने से क्वेश्चन समझ में आए तो बताना, इतने से क्वेश्चन समझ में आए तो बता देना, बोल ही देना। देखो सब क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे तो, बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो जो पॉइंट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनते थे, और स्ट्रक्चर से कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, हिस्टीडीन यूनिट कितनी है, एक हिस्टीडीन यूनिट है और एक क्या लगा हुआ है इस पे, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। देखो पूछ लेते हैं कई बार के विटामिन B12 में साइड ग्रुप कौन कौन से हैं, विटामिन B12 में साइड ग्रुप कौन कौन से हैं। तो साइड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, एक हिस्टीडीन लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, CN नेगेटिव की फॉर्म में साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है। इतनी सी बात क्लियर हुई तो बताना, पहले नोट कर लो, ध्यान से समझ लो। कोरिन रिंग प्रेजेंट है, मेन बात ये थी। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये 5-6 पॉइंट ही है, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है वो, इन्हीं से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा वो। देखो आगे डिस्कस करूं क्या, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अगर मैं थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करूं, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करूं, तो एक और पॉइंट जो इसके बारे में डिस्कस करने का होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, जो यहाँ पे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट क्या है यहाँ पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैग्नेटिक नेचर को, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक नेचर को देखूं, देखना जरा, देखो अगर मैं इसका ऑक्टाहेड्रल मान के CFSC में, CFSC का ऐसा बनता है ना ऑक्टाहेड्रल का, CFSC एक 3 नीचे 2 ऊपर होते हैं। अगर मैं कोबाल्ट के +3 ऑक्सीडेशन से चलूं तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग होगी, क्योंकि साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर पेयरिंग हुई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, तो यहाँ पे नेचर कैसा आ जाएगा इसका, डायामैग्नेटिक। यहाँ पे नेचर क्या आ जाएगा इसका, डायामैग्नेटिक। एक तो पॉइंट ये नोट करने का था। जो दूसरा पॉइंट था, इसका क्या रेड कलर होता है, इसका क्या रेड कलर होता है। रेड कलर ऑफ द विटामिन B12 इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एक ये बात नोट करने की थी, एक ये बात नोट करने की। देखो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूं, चाहे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस यहीं पे करके जाऊंगा, कोई पीछे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी बात नहीं छोड़ने वाला मैं तो। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है और इसका रेड कलर है ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर मैं एक और इसका डिस्कस कर लूं पॉइंट, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी को पूछ ले, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, देखो ह्यूमन बॉडी है, डेफिशिएंसी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो आयरन की भी हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब B12 की डेफिशिएंसी होगी, अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसको, जो उस डिसीज को नाम क्या दिया जाता है, एनीमिया। अगर किसी को भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम्स की, तो उसको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, एनीमिया। इतनी बात समझ में आई, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड। आगे मैं बात करता हूं, देखना जरा, कुछ इंपॉर्टेंट सा मामला और डिस्कस करता हूं मैं। देखो देखो अगर साइड ग्रुप देखना, अगर साइड ग्रुप अगर क्या CN लगा होता है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, विटामिन B12 को एक बोल दिया जाता है सयानो कोबाल अमीन। इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, सयानो कोबाल अमीन। अगर वहां पे क्या CN नेगेटिव है, अगर वहां पे मैथिल ग्रुप लगा है, तो वहां उसको नाम क्या दे दिया जाता है, मिथाइल कोबाल अमीन। उसको नाम क्या दे दिया जाता है, मिथाइल कोबाल अमीन। देखो दिख रहा है, ये लाइट हो गया थोड़ा, दिख तो रहा है। इसको क्या नाम दिया जाता है, मिथाइल कोबाल अमीन। अगर यहाँ पे क्या एडिनोक्सिल ग्रुप लगा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा मामला है। अगर यहाँ पे क्या एडिनोक्सिल ग्रुप लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। अगर यहाँ पे CN की जगह एडिनोक्सिल ग्रुप लगा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, कोएंजाइम
कोएंजाइम B12, कोएंजाइम B12 बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको याद कर लेना। अगर एडिनोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसका नाम क्या है, कोएंजाइम B12, और इसको क्या कहते हैं, यही है क्या, और OMC बेस्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम। देखो पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ दिस गिवन इज ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम, तो ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम कौन सा है, कोएंजाइम B12। कोएंजाइम B12 इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम, और वो फॉर्म्ड कब होगा, जब CN की जगह क्या, एडिनोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। इतनी सी मामला क्लियर हुआ, तो आगे चलता हूं मैं। देखो कोएंजाइम B12 याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो। देखो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अगर मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, तो पहला फंक्शन क्या होता है इसका, आरएनए को क्या कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। आरएनए को क्या, डीएनए में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, विटामिन B12 का। अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं, अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं, तो क्या होता है इसका, आइसोमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो दूसरा फंक्शन क्या होता है, आइसोमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोमराइजेशन कर देता है। मतलब कहने से मतलब क्या है, अगर कोई भी यहाँ पे एक एसिड है, उसका क्या, आइसोमराइज करके, उसको आइसोमराइज करके किसमें, दूसरे एसिड में चेंज कर देता है, जिसको मैं एसिड डैश से दिखा रहा हूं। ये होता है आइसोमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तीसरा फंक्शन इसका, जो मैं अगर मैं बात करने चलूं, तो इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है, वन टू क्या करता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। वन टू क्या, कार्बन शिफ्टिंग, कार्बन नहीं हाइड्रो, यहाँ पे कार्बन करता है। वन टू कार्बन शिफ्टिंग करता है इसका फंक्शन। देखो फंक्शन ऐसे कैसे याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है वो। और क्या काम करता है, मिथाइल शिफ्टिंग करता है, मिथाइल शिफ्टिंग करता है। और क्या काम करता है, मिथाइल शिफ्टिंग कर देता है। और क्या काम कर देता है, मिथाइल शिफ्टिंग कर देता है। देखो ये सारे फंक्शन इसके याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है। देखो विटामिन का भी फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आने की संभावना है, तो याद कर लेना, एक बार नजर डाल लेना, इससे भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आगे एंजाइम्स की बात करूं, हमारा कौन सा एंजाइम रह गया अब, ओके जो हमारा और एंजाइम कौन सा रह गया, हाँ एसओडी रह गया ना हमारा, एसओडी रह गया। हाँ ठीक है, एसओडी रह गया। एक बार मैं कंफर्म रख देता हूँ, एसओडी ही रहता है ना, और तो कुछ नहीं रहता, एसओडी ही रहता है ना, बोल तो दो। यस एसओडी इज लेफ्ट, ओनली एसओडी इज लेफ्ट, सिर्फ एसओडी ही रहता है हमारा। ठीक है भाई, ठीक है, एसओडी ही रहता है। अगर मैं एसओडी की बात करूं, तो इसके अगर फुल फॉर्म की बात करूं, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम। अगर मैं इसके मेटल की बात करूं, अगर मैं मेटल की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है, जो कि प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और क्या होता है, कॉपर, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो ये सुपर एसओडी एंजाइम है, एसओडी एंजाइम है, वो मेन बेसिकली किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एसओडी की, तो देखना जरा, देखो अगर जो मैंने ये रिंग बनाई है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए तो आप डेफिनेटली इस रिंग को पहचान लेंगे। ये रिंग कौन सी थी, इमिडाजोल रिंग। इसका एक नाइट्रोजन है वो जिंक से कनेक्ट होता है, और एक कहां, Cu से कनेक्ट होता है। अगर मैं जिंक के साथ देखूं, तो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं हिस्टिडीन, और यहाँ पे क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड। अगर वहीं कॉपर की बात करूं, एक जगह होता है पानी, और 4 क्या हिस्टिडीन यूनिट अटैच होती है, 4 क्या यहाँ पे हिस्टिडीन यूनिट अटैच होती हैं।
ये स्ट्रक्चर होता है किसका, सुपर ऑक्साइड डाइल्यूटेस एंजाइम। देखो लास्ट एंजाइम है बड़ी डिटेल से समझा रहा हूं मैं। ये एंजाइम क्या स्ट्रक्चर है, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, Cu+2 में, 3 हिस्टिडीन यूनिट इधर प्रेजेंट है, 2 हिस्टिडीन यूनिट इधर प्रेजेंट है। अगर मैं जिंक की ज्योमेट्री की बात करूं, दिस शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, जिंक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर वाला कौन सा शो करता है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ये क्या करता है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को शो करता है, और वहीं की वो किसको करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। अगर मैं इसके फंक्शन की डिस्कस करूं, अगर मैं फंक्शन की डिस्कस कर लेता हूं कि क्या फंक्शन होता है इसका, लास्ट एंजाइम, और हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट एंजाइम्स पे, फंक्शन पे पहुंच गए हैं हमारे लास्ट एंजाइम्स के। देखो फंक्शन क्या होता है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है फंक्शन का भी। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, O2 नेगेटिव प्लस में क्या हाइड्रोजन, प्लस में क्या इलेक्ट्रॉन, चेंजेस इनटू O2 प्लस में क्या पानी का मॉलिक्यूल निकाल देता है। ये चेंज कर देता है O2 नेगेटिव के अंदर, O2 नेगेटिव को O2 में क्या चेंज कर देता है विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन। इतनी सी बात होगी। देखो क्वेश्चन कहां से पूछता है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो यहाँ पूछ लेता है कि कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एसओडी के अंदर। कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं एसओडी के अंदर, और कितने हिस्टिडीन यूनिट अटैच है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। और या फिर ये रिएक्शन लिख के दे देगा, ये रिएक्शन अगर हो रही है तो किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगी। इतने 5-6 क्वेश्चन है वो पूछ लेगा, बस इसी में से पूछता है। तो देखो एंजाइम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा हमने एंजाइम्स डिटेल में पढ़ लिया, 13 के 13 एंजाइम्स को फंक्शन रिस्पेक्ट टू। अगर आगे हम डिस्कस करना है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो, इस क्लास में इतना ही होगा। हमारे क्या बचा है, अब इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म बचा है कि किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है, और कुछ स्टोरेज की बातें रखी हैं, और कुछ क्या यूजेस पड़े हैं। मैक्सिमम 2 क्लास और दे दो, उसमें मैं सारा का सारा क्या खत्म करवा दूंगा, बायो इनऑर्गेनिक। तो धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। मतलब ये तो जरूरी है, ये तो मतलब फीस मान लो, पढ़ने की फीस मान लो, चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से कर दो फटाफट से। धन्यवाद, मिलते रहो।